हेलो मेरे प्रिय दोस्त। चलिए आज आपका द यूनिवर्स विजन क्लास में स्वागत है। तो चलिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जो पद खंड से हम लेक्चर को देखना शुरू करते हैं। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव जो है वो पाठ नंबर फर्स्ट क्या नाम है तो भारत महिमा है। तो इसमें हम जो है ना मंगलम को यानी कि देख लिए थे। अब चैप्टर नंबर हम सेकेंड को देखते हैं जो पद खंड में है। गद्य खंड के अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, गद्य खंड के सारा जो लेक्चर वीडियो जो है अवेलेबल है। तो चलिए इसमें हम 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड में परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस लेक्चर को देख के जाइए। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की चांस नहीं रहेगी। बोर्ड परीक्षा यानी कि 25 में देखिए या 26 में देखिए या आगे भी जितना भी देखिए। चलिए तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हम कुछ नोटिफिकेशन डालें तो हाँ नोटिफिकेशन आपके थ्रू पहुँच जाए। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत महिमा पाठ में द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? जो भारत महिमा जो पाठ में द्वितीय जो श्लोक किस पुराण से वह लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या गीता पुराण से लिया गया है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या विष्णु पुराण से लिया गया है? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि भगवत पुराण से लिया गया है? तो हम बोलेंगे कि हाँ सही। इसका जो ऑप्शन जो होगी ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ से लिया गया है? तो भगवत पुराण से लिया गया है। क्या महाभारत पुराण से लिया गया है? तो हम बोलेंगे कि नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर इसमें जितना भी ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन जो है ना वह यानी कि 25 में पूछा गया है, कभी 24 में पूछा गया है, तो कभी 23 में पूछा गया है, उस सब क्वेश्चंस को हम इंक्लूड किए हैं इसमें। देखिए इनमें से किस देश के लोग बार बार देवता को जन्म दिया करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के लोग, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या हिंदुस्तान के लोग? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या अमेरिका के लोग? तो नहीं। क्या जापान के लोग? तो नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हिंदुस्तान की जो लोग होते हैं वह बार बार देवी देवताओं को जन्म दिया करते हैं। थोड़ा सा अगर पत्थर है तो उसको भी पूजना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से किसके गीत देवता लोग भी यानी कि गाते हैं? और यह बोला जा रहा है क्वेश्चन में इनमें से किसके गीत देवता लोग भी यानी कि गाते हैं? या गीत नहीं होगा, गाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, नया वर्ष का? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या भारत वर्ष का गीत गाते हैं देवता लोग? तो बोलेंगे कि हाँ। क्या धर्म वर्ष का गाते हैं? तो नहीं, नन तो होगा ही नहीं। तो जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो भारत जो वर्ष का जो गीत होती है ना वह देवता लोग गाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। यह निर्मल मृत भूमि किस तरह की है? आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो निर्मल जो मृत जो भूमि है ना वह किस तरह की है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या धार्मिक है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या साहित्यिक है? तो भी नहीं। क्या वत्सला है? तो बोलेंगे कि हाँ। वत्सला है? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो यह निर्मला मृत भूमि किस तरह की है बाबू? तो वत्सला है। इसको बिहार बोर्ड परीक्षा में यानी कि कई बार पूछा गया है। अगर हो सके तो इसको आप नोट डाउन अभी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से किससे सेवित है भारत की भूमि? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किससे सेवित है भारत की भूमि? तो ऑप्शन नंबर ए, झरना से? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पर्वत से? तो नहीं। क्या सागर से? तो बोलेंगे कि नहीं। अरे इनमें से सभी से पर्वत है। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह क्या होगा? तो ऑप्शन जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो भारत जो है ना किससे सेवित है? तो झरना से भी सेवित है, पर्वत से भी सेवित है, सागर से भी सेवित है। तो चलिए इसको जो है ना बिहार बोर्ड में पूछने की चांस है।
आगे पूछ भी सकता है। तो चलिए बाबू नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए, हमारे देश भारत की शोभा से कौन प्रसन्न हो जाते हैं? जो भारत की जो शोभा है ना उसे कौन प्रसन्न हो जाते हैं, बताइए तो ऑप्शन नंबर ए, क्या मुनि लोग? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जंतु लोग? तो नहीं। तो क्या पुरुष लोग? तो भी नहीं। क्या जो ईश्वर जो लोग होते हैं? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो ईश्वर जो लोग होते हैं ना वह भारत की शोभा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से देवता लोग क्या गाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कहानी गाते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या लोरी गाते हैं? तो नहीं। क्या गीत गाते हैं? तो बोलेंगे कि सही। क्या इनमें से कुछ भी नहीं? तो ऐसा नहीं है। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो देवता जो लोग होते हैं वह गीत को गाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चंस है सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से कौन गीत को गाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या ऋषि लोग गाते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मुनि लोग गाते हैं? तो नहीं। क्या पुरुष लोग गाते हैं? तो भी नहीं। क्या ईश्वर या देवता लोग गाते हैं? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि देवता जो लोग होते हैं वह गीत को गाते हैं। इसको भी बिहार बोर्ड में यानी कि कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। अगर हो सके तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, हमारी भारत की जो धारा कैसी है? हमारी भारत की धारा कैसी है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या नीची है? तो नहीं। क्या ऊंची है? तो नहीं। क्या छोटी है? तो नहीं। क्या विशाल है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। जो हमारी जो भारत की धारा है वह विशाल है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, इनमें से कौन भारत की शोभा से खुश रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या मुनि लोग? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पुरुष लोग? तो नहीं। तो क्या देवता लोग? तो बोलेंगे कि सही। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो भारत की जो शोभा है उसे कौन खुश रहता है? तो देवता लोग। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, निम्नलिखित में से इस देश में देवी देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इस देश में देवी देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, कौन सा ऐसा देश है जहाँ बार बार देवी देवता जन्म लेते हैं? तो क्या बांग्लादेश में? तो नहीं। तो क्या पाकिस्तान में? तो नहीं। क्या अमेरिका में? तो नहीं। तब कहाँ? तो बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ देवी देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। इसको भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, भारत की महिमा कहाँ कहाँ जो है वह जगह पर आज भी गाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या बोध गया में गाई जाती है? तो बोलेंगे कि नहीं। बोध गया में गाई जाती है? तो बोलेंगे कि बोध गया में भी गाई जाती है। क्या वाराणसी में गाई जाती है? तो बोलेंगे कि हाँ। क्या मथुरा या वृंदावन में गाई जाती है? तो हाँ। अरे सभी जगह पर जो भारत की जो महिमा है ना वह आज भी गाई जाती है। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चंस को आप बाबू देखिए, इनमें से कौन जगत का गौरव है? तो ऑप्शन नंबर ए, चीन? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पाकिस्तान है? तो नहीं। क्या भारत है? तो बोलेंगे कि सही। अरे क्या भूटान है? तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि इनमें से कौन जो है वह जगत का गौरव है? तो भारत है। इस देखिए इसमें हम सभी जो क्वेश्चंस को घुमा फिरा के ला दिए हैं, कि कहीं से भी क्वेश्चन जब पूछे बिहार बोर्ड में तो आप बना कर आइएगा। बस शर्तें आपको है कि आपको पढ़ के अच्छा से जाना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक किस जगह से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या भगवत पुराण से? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या विष्णु पुराण से लिया गया है? तो बोलेंगे कि सही।
क्या भगवत यानी कि पुराण से, तो भी नहीं। क्या यानी कि 12 पुराण से लिया गया है, तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगी ना वो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि विष्णु पुराण से जो भारत की जो महिमा का पाठ या श्लोक को लिया गया है। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में पूछने की जो संभावना है वह 110%, इसलिए इसको आप जल्दी से अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चंस को आप बाबू देखिए। निम्नलिखित में से कैसा है जगत का गौरव? आपसे पूछा जा रहा है कि जो जगत का जो गौरव है ना वह कैसा है। तो क्या पीला है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या हरा है, तो नहीं। क्या वृत्ताकार है, तो भी नहीं। क्या गोलाकार है, तो बोलेंगे कि सही। जो जगत का जो गौरव है ना वह क्या है बाबू, तो गोलाकार है। इसको भी बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इस तरह के जो क्वेश्चन जो है ना वह बिहार बोर्ड में काफ़ी पूछी जा रही है। तो चलिए बस आपको याद करके पढ़ के जाना है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। भारत महिमा का आधुनिक पद किसके द्वारा यानी कि पाठ को लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर है क्षमाराव के द्वारा, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या विष्णु के द्वारा, तो भी नहीं। तो क्या अध्यक्ष ने, तो बोलेंगे कि सी। ऑप्शन जो है वह सही है। जो अध्यक्ष जी के द्वारा भारत महिमा का जो आधुनिक जो पद है ना वह लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को जो है ना बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। लगता है कि इसको 19 में पूछा है और फिर हम बोल दें तो माने कि 21 में पूछा है और यानी कि 23 में पूछा है। अगर हो सके तो यानी कि 24 में इसको जो है वह नहीं पूछा गया है। 25 में कहीं पूछ दे हो सके तो इसको आप याद करके लीजिए। अभी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। इनमें से पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण जो पाठ है ना उसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या महात्मा बुद्ध हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या महात्मा गांधी हैं, तो भी नहीं। क्या महर्षि वेदव्यास है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इनमें से कोई भी नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पुराण जो पाठ है उसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। इसको जो भी है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा एम क्वेश्चन है। एम यानी कि आई जो है ना वह क्वेश्चन है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। इनमें से किसकी महिमा जो है उत्तम गाई जाती है? इसकी जो महिमा है ना वह उत्तम यानी कि सर्वश्रेष्ठ गाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए काशी, मथुरा या वृंदावन का, तो बोलेंगे कि नहीं। ऋषि मुनि की, तो भी नहीं। पाकिस्तान की, तो भी नहीं। तो कहाँ की, तो बोलेंगे कि भारत की। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो भारत की जो महिमा है ना वह उत्तम तरीकाओं से गाई जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्नलिखित में से हमारी भारतीय जो धारा किस प्रकार की है? तो ऑप्शन नंबर क्या खुशहाली है, तो हम बोलेंगे कि नहीं। तो क्या खुशहाली है, तो नहीं। क्या हरी भरी है, तो भी नहीं। तो क्या यानी कि विशाल है, तो बोलेंगे कि सही। इसका जो ऑप्शन होगा ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हमारी भारतीय जो धारा है वह कैसी है, तो विशाल है। ऑप्शन जो है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी बिहार बोर्ड में यानी कि 24 में पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। अगर हो सके तो इसको पूछ दी जाती है 25 में। याद रखिए इसको जाइए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। भारत की महिमा का आधुनिक पद किस कवि के द्वारा लिखा गया है या किस कवि जी के द्वारा रचा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए महर्षि देव के द्वारा, तो बोलेंगे कि नहीं। कालिदास के द्वारा, तो भी नहीं। क्या यानी कि महात्मा विदुर के द्वारा, तो भी नहीं। क्या अध्यक्ष के द्वारा, तो बोलेंगे कि सही। इसका जो ऑप्शन होगा ना वो सी डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो भारत की महिमा का जो आधुनिक जो पद है ना वह अध्यक्ष जी के द्वारा लिखा गया है। तो हम चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो 21 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, कलह तो बोलेंगे कि नहीं, एकता तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, एकता तो बिल्कुल सही, अनेकता तो नहीं, यानी कि सोकर ही तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो भारत में जो जाति धर्म के भेद से जो युक्त जो लोग होते हैं वह वाहन करते हुए क्या रहते हैं, तो एकता में रहते हैं। इसलिए भारत में कहा गया है कि एकता में अनेकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन को बाबू देखिए आप। किस जगह पर भारत की महिमा गाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि भारत की महिमा किस जगह पर गाई जाती है? तो क्या अमेरिका में? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पटना में? तो नहीं। क्या यूनान में? तो नहीं। अरे सभी जगह पर जो भारत की महिमा है ना वह गाई जाती है। इसलिए जो ऑप्शन जो है वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह पर भारत की महिमा गाई जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, इनमें से कौन पुराण के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ऋषिदेव, तो बोलेंगे कि नहीं। महात्मा बुद्ध, तो भी नहीं। जवाहरलाल नेहरू, तो भी नहीं। महर्षि जो यानी कि वेदव्यास, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो पुराण के रचनाकार हैं वह महर्षि यानी कि वेदव्यास है। इसलिए इसको हम यानी कि स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। एम वी आई क्वेश्चन जो है, एम वी आई क्वेश्चन को हम स्टार मार्क्स लगाते हैं, क्योंकि रचनाकार से रिलेटेड क्वेश्चन जो बोर्ड में आजकल पूछी जा रही है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, इनमें से कौन ने भारत की महिमा का आधुनिक पद रचा है? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा विदुर, तो बोलेंगे कि नहीं। कालिदास, तो भी नहीं। अध्यक्ष जी ने, तो बोलेंगे कि हाँ। ऑप्शन जो होगा ना वह डी सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि इनमें से कौन जो है वह भारत की महिमा का आधुनिक जो है वह पद को रचे हैं? तो अध्यक्ष जी ने। जो सी जो है ना ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस स्थान पर भारत की महिमा गाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत में, तो नहीं। पटना में, तो नहीं। बांग्लादेश में, तो नहीं। अरे सभी जगह पर जो भारत की महिमा है ना वह गाई जाती है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगी वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत महिमा का आधुनिक पद किसके द्वारा रचा गया है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुलक्षणी के द्वारा, तो बोलेंगे कि नहीं। नारायण पंडित जी के द्वारा, तो भी नहीं। अध्यक्ष जी के द्वारा, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो भारत जो महिमा का जो आधुनिक जो पद है वह किसके द्वारा रचा गया है? तो अध्यक्ष के द्वारा रचा गया है। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी बिहार बोर्ड में जो है वह 24 में पूछा गया है, अगर हो सके तो इसको 25 में पूछ दे। इसलिए इसको आप याद करके, अगर अभी आपके पास नोट कॉपी है तो उसको आप डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत बहती है। यदि आप भी जीवित हैं तो अच्छी से मेहनत से अपना पढ़ाई करते हुए टॉपर बनिए। यदि आप चाहते हैं कि इस जो पीडीएफ जो है वो आपको फ्री में मिल जाए, फ्री में हम जाकर उसको टेलीग्राम पर अपलोड कर दें, तो इसलिए इसको आपको क्या करना होगा, 800 प्लस जो है वो सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करना होगा। कितना? तो हम बोल दिए हैं कि 800 प्लस अगर सब्सक्राइब आप कर देते हैं अभी से, यानी कि
अक्टूबर नवंबर होई तो हम जाके वहाँ भी प्लेलिस्ट में फ्री अपलोड कर देंगे ये पूरा 10th का जो थी ऑब्जेक्टिव का। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी जाइए सब्सक्राइब करिए और 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, हम आपको पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम पर फ्री अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर लेक्चर नहीं देखे होंगे तो जाइए पदखंड से देख लीजिए, गदखंड से देख लीजिए।